नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ष 2022 हम सबको अलविदा कह चुका है और वर्ष 2023 का हम सब स्वागत कर रहे हैं। यूं तो अगर 2022 में जान कर देखें तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये वर्ष काफी कुछ दे के भी गया, लेकिन काफी कुछ सबक भी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दे गया। लेकिन वर्ष 2023 जो आ चुका है, जिसका हम स्वागत कर चुके हैं, क्या आशाएं, क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर ये जम्मू कश्मीर के वासियों के लेकर आएगा और क्या चैलेंजेस, खासकर वर्ष 2023 की अगर बात करें तो हम सबके सामने है और किस प्रकार जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि जिस तरह हमारा एक युवा देश है, जम्मू कश्मीर भी एक युवा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, या डिफरेंट सेक्टर्स की अगर बात करें तो किस प्रकार जम्मू कश्मीर में जो बदलाव की बयार चल रही है वो मोमेंटम पकड़ेगी और चुनौतियों को पार करके जम्मू कश्मीर क्या वर्ष 2023 में और भी बेहतर बन पाएगा। यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर मैम मानसी रतन गुप्ता बैठी हुई हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एमजी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन और पिछले कई सालों से न केवल फैशन बल्कि सिविल सोसाइटी के एक अहम मेंबर के तौर पर आप काम कर रही हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर की बुलंद आवाज श्री गौरव गुप्ता जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और हमेशा जम्मू के हितों की बात मुखर रूप से करते आए हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री तरुण उप्पल जी बैठे हैं, जो प्रेसिडेंट है निर्भया भारत फाउंडेशन के और खासकर युवाओं और जम्मू से जुड़े हुए मुद्दों को हमेशा उठाते आए हैं। इनके बिल्कुल साथ में बैठी हैं मैम कृपाली पटेल सिंह, जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। अर्जुन अवार्ड से आपको नवाजा गया है। आप खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी हैं। इंटरनेशनल मंचों पर भारत का आपने प्रतिनिधित्व किया है एज ए प्लेयर, एज ए कोच, और इस वक्त आप जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल में जो स्कूल ऑफ जिम्नास्ट है उसको आप हेड कर रही हैं और उनके कई बच्चे इस वक्त कहीं ना कहीं विभिन्न मंचों पर भारत और जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। मानसी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, वर्ष 2022 अलविदा कह चुका है, क्या उम्मीदें? दो चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि वर्ष 2022 कैसा रहा और आने वाले वर्ष जो आ चुका है उससे हम क्या आशा कर सकते हैं? विवेक जी, जब हमने शुरू किया था 2022 तो हम लोग एक बहुत ही लो पे थे, बिकॉज बेयरली हम लोग उठे थे। कोविड की जो मार हम सब पे पड़ी थी उससे हम बिल्कुल शुरू हुए थे। सो 2022 उस पॉइंट पे शुरू हुआ था जब हम काफ़ी अपना ऑलमोस्ट रॉक बॉटम हिट कर चुके थे और वहाँ से हमने शुरुआत की थी। बट जो मैंने देखा है 2022 में वापस वही जोश, वो जो ह्यूमन स्पिरिट होती है, जो जिसको दबाया नहीं जा सकता, इट केम बैक पूरे फुल फ्लेज जोश में। एंड पीपल केम बैक विद अ बाउंस, उतने ही जोश में वापस आए, उतने ही जोश में उतनी ही मेहनत। हाँ, आज हमें पहले से मेरे हिसाब से दुगनी मेहनत करनी पड़ रही है उसी पॉइंट पे आने के लिए, बिकॉज बहुत बड़ा डैमेज रहा। बट 2022 जब शुरू हुआ है तो उस पॉइंट से शुरू होके एंड जिस तरह ये साल गया है, आई थिंक अब बहुत ही सेटिस्फाइंग ये साल रहा। बहुत ही मैंने देखा है जिस तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यूथ ने इतना कुछ अपने कंधे पे उठा लिया है जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था करते हुए। अगर मैं आर्ट एंड कल्चर की फील्ड की बात करूं तो यंग ग्रुप्स बन गए हैं जो कि ये ओपन माइक्स होस्ट कर रहे हैं आज की डेट में, जो कि थिएटर की तरफ भी जा रहे हैं आज की डेट में। दे आर into social work also, they are into environment saving also, which was not there जब पहले देखा जाए तो इतनी यंग उम्र के बच्चे इतना सारा काम एट अ टाइम नहीं कर पा रहे थे। बट बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा एक्सपोजर है एंड जो भी पूरी दुनिया में हो रहा है वो इमीडिएटली हमें भी पता चलता है, वो अवेयरनेस आ गई हुई है। तो मैं देखती हूँ कि यूथ ने बहुत कुछ अपने कंधे पे इमीडिएटली उठा लिया हुआ है। सेकेंड चीज़ जो मैं देख रही हूँ, विमेन फोर्स, दे हैव कम आउट लाइक अ बिग फोर्स। जो कोविड में रहा, बिकॉज हम लोग घरों में थे, बिकॉज फाइनेंशियल बहुत क्रंच आ गया था, सो आई सी लॉट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैव क्रॉप्ड अप इन दीज पास्ट 2 years। छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, कोई ज्वेलरी सेल कर रही हैं, कि कुछ अपना क्लोथिंग ब्रांड कर चुकी हैं, कुछ ने क्रोशिया करके छोटे छोटे सेटअप्स बनाए हैं। बट ये एक बहुत ही बड़ी पावर है इस वक्त, जो आई डोंट नो वेदर वी आर रियलाइजिंग दैट और नॉट, विच कैन रियली ऐड टू आवर इकोनॉमी ऑल्सो, जिसमें कि ये छोटी छोटी बडिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका अब आई सी ऑलमोस्ट एवरी मंथ एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं। और अगर आप उन एग्जीबिशंस में देखो, सिर्फ औरतें हैं जिन्होंने डिस्प्लेज लगाए हैं।
सो ये एक बहुत ही वेलकम चेंज मैंने देखा विच हैज़ कम अप आफ्टर कोविड, दैट औरतों ने बीड़ा उठाया जो कि होम मेकर्स थी या अभी बिल्कुल यंग गर्ल्स हैं वो भी कर रही हैं, एंड दे हैव जस्ट सेट अप दीज ब्यूटिफुल स्मॉल बिजनेसेस. बेकरीज हैं, अमेजिंग बेकरीज हैं जो इतनी सारी खुल गई हैं. क्लाउड किचन्स हैं विच आर बीइंग मैनेज्ड बाय वुमेन. देयर इज सो मच दैट इज बीइंग डन बाय वुमेन. Secondly, I see women all over the bureaucracy. I see them in all the departments. I see them in police. I see them in traffic. So, मेरे लिए personally, because I'm always associated with women cause and promoting women, तो मेरे को ये एक बहुत वेलकम चेंज मिलता है. whenever I see a woman traffic cop, मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे उनको वेव करके जाती हूँ जरूर, because it is amazing to see how well women are doing, and I know it has taken us so many years to reach here. मतलब I might sound like a feminist right now, but it makes me feel proud to see women coming forward इतने जोशो खरोश से, और हर जगह आप देखते हो. सो वो मुझे एक बहुत अच्छा, एंड दैट इज अनदर थिंग विच आई एम वेरी होपफुल इन द कमिंग ईयर दिस 2023, जिसमें कि मुझे लगता है ये और खिलेगी ये चीज़. ये 50% ऑफ द पॉपुलेशन है जो कि अब विल इट विल बिकम अ फोर्स इन द कमिंग ईयर्स. आई सी women supporting women now, not pulling each other down, but in a small way. Women coming out with health groups, women coming out for their fitness, together doing it. So this was one amazing thing that has happened post COVID, and which is now going to flourish even further. Third thing that I see is that एक consciousness बढ़ी है towards environment. Again, something very close to my heart. People have gone towards upcycling. हम लोगों को value चीज़ों की आई है, because we know now that the resources are limited. So to recycle, to upcycle, हालांकि ये बहुत ही अभी nascent stage में है, बहुत ही हम begin कर रहे हैं, but अगेन एक अवेयरनेस है लोगों में. दे फील कि लाइक नॉट यूजिंग प्लास्टिक, एंड ऑल दीज थिंग्स आर ग्रोइंग, एंड आई थिंक दैट दिस इज़ वन एरिया विच विल रियली डेवलप इन 2023, बिकॉज काफ़ी लोग इस बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, और मेरे हिसाब से ये चीज़ें और ज़्यादा ग्रो करेंगी. सो दीज आर ऑल थिंग्स. मैंने आई हैव जस्ट स्पोकन विद माई पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरे क्लोज टू माई हार्ट थी, एंड विच आई सी doing really well. So that is what I think has happened in 2022, and I am eagerly looking for 2023 to all these things to flourish fully. और जहाँ तक ना अच्छी होने की, वो तो 100 चीज़ें हैं, वो तो हम बात करते रहते हैं, but let's just talk about the positives, what is going to happen, and let's look forward to that to happen. मानसी जी, you have started with the positive note. गौरव भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा. जो तस्वीर हम सबके सामने है 2022, जिस तरह मानसी ने कहा कि कोविड, लेकिन उसके बाद कहीं रिकवरी पाथ में हम आए हैं. 2023 की अगर बात करें, क्या नई उम्मीदें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में नजर आती है? विवेक जी, जब मैं बात करता हूँ 2022 की, चीज़ एब्सोल्युटली राइट कि हम लोग कोविड से निकले और पटरी पे आए, और एक बहुत अच्छे तरीके से बाउंस बैक हुआ. और उसमें मैं माननीय उप राज्यपाल मनोज सिन्हा जी की आज मैं बात करूँगा, और काफ़ी और ऐसे गंभीर कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिसमें हम वाकई ही एक तरक्की की तरफ, एक हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हुए चले इस समय भी जा रहे हैं, और एक ट्रांसमिशन, एक मोड है जिसको आज हम देख रहे हैं और निकल रहे हैं. पर मुझे लगता है कि जब हम सारी बातें कर ही रहे हैं तो हमें 2022 को भूलना भी नहीं चाहिए कि क्या क्या था. और अच्छा तो बहुत कुछ हुआ. टूरिज़्म के अगर मैं कंटेस्ट में बात करूं, और काफ़ी चीज़ें हैं वो भी देखने को मिली कि काफ़ी बड़े स्तर पर, अगर आप तभी बराज का काम देखें या आप आर्टिफिशियल लेक का काम देखें, आप देखें सारे काम चल रहे हैं. और अगर मैं बात करता हूँ, देखो आज आपका स्पेशल फोकस, जो आज आप सीधी बात में आपने शुरू में कहा कि यूथ के ऊपर आप बात होनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली टू से 32% आज अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर की ओवर, हम उस पर जा रहे हैं. और मुझे लगता है कि आज इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम आ गया कि कहाँ पर ऐसी कमियाँ रही. ठीक है, आज हमारी सरकार लगी हुई है और हर तरीके से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम यहाँ के युवा के लिए एक भविष्य सुनहरा देख रहे हैं. पर मुझे लगता है कि आज जब खुलासे होते हैं, जब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो फिगर्स आती हैं, वो कहीं ना कहीं एक चिंता पैदा करती हैं, और एक कहीं ना कहीं हम लोग उसमें डिस्करेज होते हैं कि हमारा यूथ आज किस तरफ जा रहा है. आम देखा गया 2022 को, आप भी नहीं मेरे को उसमें दो राय रखेंगे. और जब आपने देखा गया कि मुझे तो लगता है कि भरमार प्रोटेस्ट सड़कों पे देखे गए, हर एक सेक्टर की अगर आप बात करें.
देखिए, आप पॉलिसीज बहुत फ्रेम हुई, बहुत कुछ होने जा रहा है और चल भी रहा है, पर आज कहीं ना कहीं पर जो कमी है वो मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकर्स जो बनाने वाले हैं, और ख़ासकर जब मैं दोबारा बात करूंगा, आज हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी एक बड़ी सोच और एक बड़ी गंभीरता से जम्मू कश्मीर को पूरा संज्ञान लेते हुए सारी चीज़ें देख रहे हैं। पर मुझे लगता है कि सिस्टम के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं पर डिस्टर्बेंस बनी रहे। काफ़ी चीज़ें हैं, अब मैं हर सेक्टर की अगर मैं बात करना चाहूँ तो बहुत सी चीज़ें हैं। सिंस आई एम फ्रॉम दी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, एक एग्जाम्पल है, मैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों की अगर मैं बात करूं, आज बड़े बड़े दावे किए गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बाहर से इन्वेस्टर्स आए हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। आज मैं वरुण बेवरेजेस की बात करता हूं, एक 200 करोड़ के ऊपर की इन्वेस्टमेंट है। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें, वो भी यहाँ पर आए। आज मैं क्रीम बेल आइसक्रीम की बात करता हूँ, उनके भी यूनिट्स आए। पर जब ये सारा एक चीज़ दिखाई जा रही है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई एम नॉट डिनाइंग इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, पर एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जो एक हमारे लोकलाइट, जो हमारे यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, जो कि हमारे यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो गगवाल एरिया में आज अगर मैं बात करूँ या सांबा के एरियाज़ की बात करूँ, वहाँ पर अपनी जब वो लैंड उन्होंने डेवलप की, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी का और अमित शाह जी का एक ड्रीम था कि जम्मू कश्मीर को एक सुनहरा जम्मू कश्मीर बनाया जाए, जिस मुकुट पर जम्मू कश्मीर एक प्रथम स्थान पर बैठा हुआ है, आज उसको वाकई में ही एक ताज का एक स्टेटस मिलना चाहिए। पर मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं पर कमी है। जब इंडस्ट्रिस्ट की बात होती है, जब इन्वेस्टर्स की बात होती है, आज हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उन्होंने लैंड यहाँ पर डेवलप की और काफ़ी हार्डशिप्स के बाद एक लैंड जब डेवलप करने के बाद उनको फिर जब बेचने की बात आई, बाहर के इन्वेस्टर्स को बेचने की बात आई, 5-6 लाख मात्र रुपया फिक्स हुआ, उसको बेचा भी गया और उसकी रेट्स रखे गए। प्राइवेट प्लेयर ने डेवलप की, आपके पास तो ज़मीन थी, प्राइवेट थी नहीं, आपने प्राइवेट प्लेयर्स को बोला, जब आपने उसकी कॉस्ट निकाली कि आप 5.5-6 लाख के हिसाब से बेचोगे, बड़ विडंबना तब पैदा हो जाती है जब पॉलिसी मेकर्स की बात करता हूँ, सर्कल रेट्स वहाँ पर आपने एरियाज़ में 24 लाख कर दिए। मतलब यू आर नॉट जस्टिफाइंग इन दैट वे। आज आप देखें, अगर मैं ही एक आउटसाइडर हूँ, बाहर से आया हूँ, यहाँ पर मैंने एक 5 कनाल का मैंने एक गगवाल एरिया में अगर मैंने एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक अपना कुछ बिजनेस यूनिट शुरू करना है और मैंने एरिया लिया और वहाँ पर मैंने 5 कनाल की 5 लाख के हिसाब से 5 कनाल का मतलब हो गया 25 लाख। जब मैं उसका सर्कल रेट और जब मैं स्टैंप ड्यूटी की बात करता हूँ, वो आप चार्ज कर रहे हैं 24 लाख के हिसाब से, तो आप बताओ कि वो मिसमैच क्यों है। पॉलिसी बन रही है, हम नहीं कह रहे कि पॉलिसियाँ नहीं बन रही, पर कहीं ना कहीं पर बीच में कमियां ज़रूर हैं। तो 2022 में अगर आप पूछें, मैं तो कहता हूँ एक ड्रास्टिक चेंज है 2022 की जब बात करें, पर मुझे लगता है कि 2023 जो एक नई आशाएं और एक नई उम्मीदें लेकर आया है। मुझे लगता है कि हमारी केंद्र सरकार और आज हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार जो 2022 में डिसीजन लिए गए, आज मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं पर दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उनको रीथिंक करने की ज़रूरत है। आपसे ये भी नहीं मैं छुपाऊंगा, आज सबने ही देखा, अगर हम बात करें स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें, क्या स्कैंडल्स, क्यों हुआ ऐसा, इंक्वायरियां बैठ गई। डोंट यू थिंक कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर डिस्करेज करती हैं यूथ को। हम तो बात करते हैं कि युवा आगे बढ़ रहा है, आज यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने लेवल पे जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लाइव एग्जांपल है मिस्टर तरुण यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने भी जैज़ कैफ़े करके अपने कैफ़े की एक चेन खोली। ठीक है, वी हैव टू पुश देम लाइक एनीथिंग, बट ये है कि आप इन चीज़ों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। आज मैं राजस्थान की बात करता हूँ या हिमाचल प्रदेश की बात करता हूँ, हाल ही की मेरे पास फिगर है कि हिमाचल प्रदेश में भी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसको भी कैंसिल करवाया गया, वो भी एक पूरे सस्पेंड किया गया, उसमें भी स्कैंडल निकल आया। आज मैं बात करता हूँ राजस्थान में वो टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई, उसको भी सस्पेंड। क्या हम एक भविष्य, एक पूरे हिंदुस्तान उज्जवल की जब हम बात करते हैं, क्यों नहीं ऐसे एक प्रावधान बनते जहां पर जितनी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं एक फेयर सिस्टम से, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से, एक अकाउंटेबल सिस्टम से काम करें। गौरव भाई, आपने दिल से बात की है, जिसने आपने कहा कि पॉलिसी मेकर्स कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह और उसको एड्रेस करने की आवश्यकता। तरुण जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। यूथ को हमेशा आप एड्रेस करते हैं रहते हैं और सिविल सोसाइटी के एक अहम मेंबर के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्ष 2023 में हम क्या आशाएं जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कर सकते हैं,
चुनौतियों का जिक्र यहाँ पर गौरव जी ने निश्चित तौर पर किया, जी। लेकिन आशाओं का जिक्र आप कीजिए। आशाओं पे मैं ज़रूर आना चाहूँगा विवेक जी। पहले मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि निर्भय भारत फाउंडेशन में हम जिस तरह से युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें हम कोशिश करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी पे हमने काफ़ी काम किया, तो हम चाहते थे एक वेल टेलर्ड पॉलिसी हो ताकि यूथ को जो है प्लेटफॉर्म मिले, कहीं ना कहीं नशों से वो दूर रहे, क्योंकि ड्रग्स के अगेंस्ट भी हम काम कर रहे हैं। तो कोशिश की, कहीं ना कहीं पॉलिसी तो आ गई, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह की एक पॉलिसी आनी चाहिए थी वैसी उन्होंने इम्प्लीमेंट की है। अब आज देखिए, आज आईपीएल में हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं जेएनके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमें, लेकिन मुझे लगता है अगर एक वेल टेलर्ड पॉलिसी हो, वो चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे आर्ट एंड कल्चर की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, तो मुझे लगता है बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी आ जाती है प्लेटफॉर्म की, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म, अभी थोड़ा सा बच्चों को पुश मिला तो वो आज आईपीएल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में जो है बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, और बीच में मेरे साथ कुछ इशू ऐसा भी आया, अगर यहाँ पे सुनवाई नहीं होती, हम केंद्र में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपने राज्य की समस्या लेके हमारे पास क्यों आए हैं, तो हमें कहना पड़ता है कि जनाब हमारा राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो अगर हमारी वहाँ सुनवाई नहीं होगी तो हमें आपके पास ही आना पड़ेगा। लेकिन एक अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट पे जैसे आप कह रहे हैं तो बात करें, तो गवर्नमेंट द्वारा जो है स्टार्टअप को लेके काफ़ी जो है पुश किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी सारे जो मोदी जी भी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो उसमें जो है काफ़ी अच्छी पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट लेके आई है। काफ़ी सारे यूथ हम देख रहे हैं जो आजकल स्टार्टअप में जा रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट का भी एक दायित्व बनता है कि एम्प्लॉयमेंट रेशियो, जैसे गौरव जी ने कहा कि काफ़ी नीचे चली गई है, एम्प्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट नहीं दे पा रही, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस पर और काम करना चाहिए। वो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या केंद्र हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए, जिस तरह से पंजाब में उड़ता पंजाब हम बोलते हैं, जम्मू भी उड़ता जम्मू बनता जा रहा है। नो डाउट एएनटीएफ यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, जम्मू जेएनके पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो लीकेज हो रही है, ड्रग्स कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अगर सिविल सोसाइटीज और हमारी जैसी एनजीओज काम कर रही हैं कि यूथ को जो है हम किसी ना किसी तरह से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्वॉल्व करें, तो मुझे लगता है अगर वेल टेलर्ड पॉलिसीज होंगी तो उन्हें जो है प्लेटफॉर्म मिलेगा। मुझे नहीं लगता फिर उन्हें कहीं और डाइवर्ट होने की जरूरत पड़ेगी। तरुण भाई, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह कहा कि टेलर्ड मेड पॉलिसी होनी चाहिए, और जिस तरह गौरव जी ने कहा कि पॉलिसी मेकर्स को सही ढंग से पॉलिसी लेने की आवश्यकता है। कृपाली मैम, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्ष 2022 में अगर युवाओं की बात करें, स्पोर्ट्स की अगर बात करें, तो उनके लिए एक नया विजन, नई डायरेक्शन उनको मिली है। आईपीएल का जिक्र यहाँ पे तरुण जी ने किया है, आप खुद स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, और जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू के बच्चों ने एशियन गेम्स में जाकर अपनी कहीं ना कहीं दाग जमाई है। क्या कहेंगे स्पोर्ट्स और नए वर्ष को लेकर क्या उम्मीदें कर सकते हैं? सबसे पहले मैं टेक वन चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फॉर इनवाइटिंग अस हियर। अलग अलग फील्ड के हम लोग हैं, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स तो जुड़ता ही है। बिल्कुल। व्हेन यू वांट टू डेवलप एनी सोसाइटी, एनी स्टेट, एनी कंट्री, स्पोर्ट्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इसमें। जैसे कि अभी तरुण जी ने बोला है, गौरव जी ने बोला है, स्पोर्ट्स पॉलिसी एंड ऑल। सो बिफोर दैट, रिगार्डिंग टू 2022, मैं आपसे थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में, व्हाट वी हैव अचीव्ड इन 2022 इन स्पोर्ट्स। जम्मू कश्मीर ने मेडल टैली उनका राइज हुआ है, एंड इफ़ यू सी द प्रीवियस मेडल टैली ऑफ जम्मू कश्मीर, ऑफ कोर्स उससे हमारे बहुत सारे न्यू यहाँ पे गेम्स और इवेंट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें एक्सेल कर रही है जम्मू कश्मीर। हाँ, वो बात अलग है कि वो लोगों के नॉलेज में नहीं आ रहा, क्योंकि मे बी अवेयरनेस नहीं है, या सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग इतने, वी आर नॉट कमिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। बट येस, I firmly say that Jammu Kashmir has improved a lot in medal tally. In infrastructure, मैं ज़रूर यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि JNK में कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है। Every district government has, Jammu Kashmir administration has developed or made the sports stadiums, indoor sports
complexes for different sports, different activities. आप अभी माई यूथ माई प्राइड एक अभी एक्टिविटी भी चल रही है थ्रू आउट इन द स्टेट, जिसमें यूथ को, जैसे कि सर ने बोला कि हम लोग स्पोर्ट्स के द्वारा, स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ द्वारा हम लोग यूथ को या यंगस्टर्स को एंगेज कर सकते हैं. सो दैट्स स्कीम इज ऑल्सो गोइंग ऑन. पंचायत लेवल पे, गांव में जाके पर्सनली हम लोग अभी पिछले वीक we had conducted one event in under my youth and my pride at near about the border area, RS पुरा से थोड़ा सा आगे जाके. So yes, government and I would say JNK Sports Council is doing that. अब वो किस लेवल पे कितना हम लोग इम्प्रूव करें वो सेकेंडरी है, बट येस जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड डूइंग दिस स्मॉल थिंग्स विच इज़ वंडरफुल. मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ. अभी पीछे से खेलो इंडिया गांव का शुरू किया था. आप बिलीव नहीं करेंगे, जिम्नास्टिक्स की मैं बात करूँ, मेरे पास ऐसे 4 बच्चे आए जो, क्योंकि वहाँ पे एक इवेंट कराया था पंचायत लेवल पे, और उसके द्वारा वो 4 लड़के जिम्नास्टिक्स में उन्होंने ज्वाइन किया. आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट टू लास्ट ईयर, एंड नाउ दे आर इन द टीम ऑफ आवर स्टेट. So because of that activity which had happened 2 years back before COVID, those kids had participated in that and they taken the sports as a career and they have joined. Now they are the part of my team, gymnastics में. Secondly, gymnastics की बात करूँ मैं, क्योंकि वो मेरा फील्ड है, स्पोर्ट्स है, तो this year almost 11 international gymnasts they have participated. Our JNK gymnasts have participated in Asian Championship and Commonwealth Games में. अपने भारत से एक ही लड़की जिम्नास्टिक्स में, एक ही कोटा था, एंड दैट वाज फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड दैट्स फ्रॉम जम्मू. तो मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये अचीवमेंट नहीं पता होगी कि एक लड़की पूरे देश में से सिलेक्ट हुई है और वो जम्मू की है, विथ सो मच लेस इंफ्रास्ट्रक्चर, लेस फैसिलिटीज इफ वी कंपेयर with other states. So it's a pride. It's for pride for me, for everyone. For all of us. For everyone. Yes. But आप देखिए कि आज वो इतना क्या बोलते हैं, it's not on the social media. People Why? they don't know her, right? तो एक इसमें एक मैं यहाँ पे इस मंच के द्वारा मैं जम्मू कश्मीर के मीडिया को, सोशल वर्कर्स को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ यू कम फॉरवर्ड एंड जॉइन स्पोर्ट्स. स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, उनको encouragement होता है. आई रिक्वेस्ट द स्कूल एजुकेशन फर्म, सॉरी, दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड एनकरेज द प्लेयर्स कि भाई आप उनको एक फैसिलिटीज़ दीजिए फॉर द एजुकेशन. बेनिफिट्स बहुत होते हैं स्पोर्ट्स के, स्कूल्स के द्वारा. बच्चों को एक बर्डन होता है एजुकेशन को और स्पोर्ट्स को एक साथ लेना. प्रोफेशनल प्लेयर्स को इंजॉयमेंट करना, स्पोर्ट्स अलग बात है. Now I'm talking about something professional where we make the players, उनका फ्यूचर है. वो फ्यूचर अभी जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स का कम है बिकॉज ऑफ वी डोंट हैव मच एजुकेशन स्टैंडर्ड और स्टाइल और अवेयरनेस. it's not in our state, not in our UT, sorry, because यहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये सारे जो फील्ड्स हैं वो कम है. बाकी स्टेट्स में अभी उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है. सो आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन पीपल, दोज हु आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, दे शुड ब्रिंग ऑल दिस पॉलिसीज वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स पॉलिसीज, वेयर ही वॉज टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स पॉलिसीज. बट वो स्पोर्ट्स पॉलिसीज आप कैसे बनाते हैं, किसकी इन्वॉल्वमेंट है, विथ हुज एडवाइस, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. टुडे इन IOA द प्रेसिडेंट इज PT Usha. As a sports personality, women. आज जम्मू कश्मीर में अगर आप मेडल टैली देखेंगे तो एज मैडम से कि स्पोर्ट्स का मेडल टैली विमेन का ज़्यादा है एट द वर्ल्ड लेवल, एट इंडिया लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल, इवन इन जम्मू एंड कश्मीर. सो वी आर डूइंग गुड. पर जो रिक्रूटमेंट की आपने बात की है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, 100% दैट अफेक्ट्स टू स्पोर्ट्स ऑल्सो. आज हमारे पास मैन पावर कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है. तो इस मंच के द्वारा मैं रिक्वेस्ट करूंगी गवर्नमेंट को कि इमीडिएटली, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हो, आप सोसाइटी को डेवलप भी कर सकते हो, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो अनएम्प्लॉयड है. दे हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स.
coming to They have that. achieved all those things. So there should be one policy, and it is undergoing on. I have heard that, and I know that there is one policy. There is some recruitment policy is going on, but it should be implemented now and now. क्योंकि Immediately. because since 2014 there Yes, is no there is recruitment in the sports no council government of under sports. SRO 349. Yes. Yes. There is no recruitment policy. SO12 directly Yeah. says आप 2014 के बाद आपकी no appointment of sports हाँ, person exactly. since 2014 14. yes, And हम the लोग उस पे permanent लगे हैं, policy, immediately हम लोग permanent लगे हैं। employment. हम तो उस पे I have- परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं That through news I have tried twice to convince the government to implement it, because many sports person they are migrating to other states now because they are not getting platform over here. We are dearth of you were talking of infrastructure, लेकिन यहाँ पे कोचेस की भी कमी है, जैसे आपको भी पता है, तो इस पे कोई काम नहीं हुआ है। और दूसरी बात, खेलो इंडिया की आपने बात की, तो इट इज़ आयरॉनी बेसिकली आज खेलो इंडिया में हमारे J&K का जो बैकग्राउंड रहा है, आज तक खेलो इंडिया में जब भी बच्चे रिप्रेजेंट करने के लिए गए हैं J&K को, उनकी कभी ट्रेनिंग ही नहीं हुई। तो ऐसे बहुत सी Here चीजें- I would like to जी, interrupt जी, you. जी। आप ये नहीं बोलेंगे कि इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई. नहीं, बहुत सारी जी हाँ। आपकी गेम मैं No, 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 gymnastics- no, no, no. जी, I'm not talking about जी, gymnastics. I'm जी, talking about all the games. जी। Here I represent the sports जी। of J&K. जी ठीक है. ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग नहीं हुआ. मैम अभी रिसेंट मेरी- जो गए थे नहीं, पर लास्ट मैम, ईयर, एक चीज से एक मिनट, एक मिनट। लेट मी स्पीक फर्स्ट। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्संस जो है हमारे अंडर स्पोर्ट्स कोटा, जी। व्हाई दे आर नॉट रिक्रूटेड? आप देखो उनको क्यों नहीं हुआ, आज भी उनकी फाइल वो पूरी चल रही है। that's सही है ना? that's a That one is thing. required. That is मैंने- which और is इस पे- which should be इस पे done कई बार इस पे immediately. हमने बात की कि इसको करना चाहिए। गौरव भाई, करना गौरव भाई, चाहिए, गौरव भाई, बिल्कुल। एज But- लिमिट तरुण एज भाई। लिमिट जो है एक्सीड हो तरुण चुकी जी, है। तरुण जी, हाँ, तरुण जी, होगी। देखिए Look, हमारा I- आज का जो मुद्दा है दैट इज जी। नॉट स्पेसिफिक टू ए स्पेशल course, सेक्टर, वी आर exactly, टॉकिंग exactly. अबाउट द होप्स फॉर द 2023। Here I would like to mention one thing. Briefly, ma'am. कि, to Mr. तरुण, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग इस नहीं बार नहीं होता. हुई थी। No, no, no. I'm telling you because was आज मैं listening बताती हूँ. to- खेलो जी। इंडिया की बात करें. जी। मेडल टली आप रिलेट करिए. नहीं, हाँ, मेडल टली है इंडिविजुअल लेवल कोचेस पे का. कोचेस ने ट्रेनिंग दी, आई हैव अ प्रूफ ऑफ दैट। Yes, of लेकिन course. काउंसिल द्वारा कोई कोचिंग वो- नहीं नहीं वो बात का मुद्दा रहेगा, ऐसा मैम, बिल्कुल। कैंप्स, कोचिंग कैंप्स होते हैं. हाँ, उसका पीरियड ऑफ टाइम. What is क्या the है? period of time? इट That should be mentioned. पर एक चीज आप मान के चलिए तरुण जी कि जो इस वक्त सेक्रेटरी आई हैं मैम नुज़रत गुल, शी मींस बिजनेस, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो ग्राउंड पे काम कर रही हैं। बेशक उनको सपोर्ट नहीं मिले लेकिन वो काम कर रही जी। हैं। गौरव भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। कुछ और सेक्टर्स की हम बात करें, स्पोर्ट्स तो कहीं ना कहीं एक लाइफ लाइन है, एक नई पॉजिटिव डायरेक्शन एक माइंड को देने के लिए। जम्मू कश्मीर में और भी बहुत चीजें हैं, हम टूरिज्म की बात करें, हाँ, टूरिज्म पे हम वो एक बात कर इम्पोर्टेंट रहे हैं। एस्पेक्ट है जो बिल्कुल, ना केवल 100% है। अर्थव्यवस्था को जनरेट कर सकता है मैं- बल्कि युवाओं को भी उस तरह डायरेक्ट कर सकता है। कितनी उससे आशा कर सकते हैं वर्ष 2023 में? मैं आपको सूरी जी बताता हूँ। एंड यस्टरडे आई वाज ऑन सम डिबेट विद समवन बिकॉज इनफ्लक्स ऑफ टूरिस्ट अगर आप देखें 2022 में आंकड़े टूटते हुए सामने नजर आ रहे हैं, और खासकर जम्मू कश्मीर की जब बात करता हूँ तो करोड़ से ज़्यादा, और वाकई फिजिकली अगर आप देखें वैसी फिगर्स हैं भी, हुआ भी है ऐसा। कल भी हमारी डिबेट इसी बात पे थी, और मेरा जो उसमें जो एक फोकस था, पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव था, और गवर्नमेंट को यही था कि आज मैं खासकर जम्मू प्रोविंस की जब मैं बात करता हूँ तो आज जम्मू में अगर हम बताते हैं कि अगर आप टूरिज्म के अगर आप देखें टूरिस्ट काफ़ी आए, देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट। इनफ्लक्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ बढ़ेगा, ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी विल बूस्ट 100%। आज उम्मीदें आती हैं कि जब 2023 की बात हो रही है, आज साल का अंत दिन है और हम कल 2023 वर्ष में होंगे। आज ज़रूरी है, खासकर मैं बात करूं आज तभी बैराज की बात करूं, आज मैं आर्टिफिशियल लेक की बात करूं, या मैं सुचेतगढ़ बॉर्डर परेड जो शुरू गई उसकी बात करूं, या मैं लेज़र शो जो शुरू किया गया उसकी बात करूं, और काफ़ी चीज़ें हैं पाइपलाइंस में। मैं आज शाबाशी देता हूं जम्मू कश्मीर सरकार को और ख़ासकर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कि जिस तरीके से ये कुछ इनिशिएटिव हैं बहुत एक बड़े स्तर पर लिए, और जो कि हवा में थे और कहीं ना कहीं आज ज़मीनी स्तर पर अगर आप निकलते हैं तभी ब्रिज से, कहीं ना कहीं पर वहाँ पे दिखता है कि वहाँ काम चल रहा है। आज मुबारक मंडी हेरिटेज की भी वहाँ पर भी हम देख रहे हैं काम कहीं ना कहीं चल रहा है। विवेक जी, सबसे इंटरेस्टिंग बात अब जो है, मेन फोकस क्या है कि आज भी आप मानो ना मानो जम्मू को अगर आप टूरिज्म की बात करते हैं, खासकर अगर आप फोकस करते हैं, तो आपको पिलग्रिमेज एक टूरिज्म है जो वैष्णो देवी आता है, माइंडसेट एक बना है, दर्शन किए और वापस चले जाते हैं। जबकि ज़मीनी स्तर पर वी हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, वी हैव प्लेंटी ऑफ डेस्टिनेशंस विच आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, जिनको देखा ही नहीं गया। मैं सिर्फ
इतनी ही बात करूंगा। ये 4-5 जो चीज़ें जो मैंने कही, तभी बैराज की बात करूँ, आर्टिफिशियल लेक की बात करूँ, लेज़र शो चल रहा है, फिर मैं बात करता हूँ सुचेतगढ़ बॉर्डर पे जो एक आपकी सैटरडे संडे पे परेड होती है, उसको भी हमने बड़ी बार बोला कि मेक इट ए रेगुलर एक्टिविटी, ताकि रोज़ मैंने आना है, मैंने प्लान थोड़ी करना कि सैटरडे कब आ रहा है तब मैं परेड देखूंगा वहाँ जाकर। आज ज़रूरत है इन सब एवेन्यूज़ को एक सर्किट पे लाया जाए। बिल्कुल ठीक है, आप अमृतसर जाते हैं, आप जाते हैं अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जाते हैं, वहाँ पर आप अपना वहाँ पर गोल्डन टेम्पल के बाद आप जब वहाँ से निकलते हैं, फिर आपको एक माइंड सेटअप बना हुआ है कि भैया आज हम वाघा बॉर्डर जाकर परेड देखेंगे, वाघा बॉर्डर जाते हैं। इसी तरीके सारी चीज़ें एक सर्किट बना हुआ है। आज फिर मैं कहूँगा पॉलिसी मेकर्स जो कि बहुत एक बुद्धिजीवी लोग हैं और पॉलिसियाँ जब बनाते हैं, और कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है जोर लगाने की ज़रूरत है कि जम्मू की इकोनॉमी को किसी ना किसी तरीके बूस्ट अगर आप करना चाहते हैं, आप जो ये एवेन्यूज़ बना रहे हैं इनको ब्लैक एंड वाइट में किसी ना किसी तरीके ऐसी एक ऑप्शंस दी जाएं ताकि टूरिस्ट वहाँ से जब आए माइंडसेट सीधा हो कि हाँ हमारा एक दिन होगा वैष्णो माता दरबार में, नेक्स्ट डे हमारा पत्नी टॉप, थर्ड डे हमारा हम सुचेतगढ़ बॉर्डर परेड देखेंगे, सेम डे हम शाम को बागे बाहू जाएंगे, लेज़र शो देखेंगे। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इन सब चीज़ों को सस्टेन करने की ज़रूरत है। अब लेज़र शो की बात करूँ, एक बहुत खूबसूरत एक प्रयास जम्मू टूरिज़्म द्वारा बहुत अच्छा एक शुरू भी किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में खबरें आ रही थी कि वो भी बंद हो गया था, फिर वो चल पड़ा, कभी चला कभी नहीं चला। जब सस्टेन जब आप एक लंबी पॉलिसी लेके आते हैं, एक आप विकल्प लेके आते हैं अपने लोगों के लिए, जहां पर आप काफ़ी गंभीर हैं अपनी पूरी इकोनॉमी को लेकर, मुझे लगता है कि उसको सस्टेन करने की भी ज़रूरत है। आप ये कुछ सेक्टर्स हैं, आप देखिए, अगर मैं आज इसको टूरिज्म को छोड़ूंगा, आप इस साइड चले जाएं, नगरोटा वाली साइड में एक नया आपको जम्मू दिख रहा है। वहाँ पर IIT, IIM, वी आर ब्लेस्ड इन दैट वे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इतने आगे, इतना कुछ आ गया। अब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो आपके सामने, एम्स, कितना खूबसूरत एक शहर बस रहा है वहाँ पर। तारीफ करता हूँ आज मैं पूरी केंद्र सरकार की और खासकर जम्मू कश्मीर सरकार की, काफ़ी कुछ ज़मीन में चल रहा है। पर मुझे लगता है कि इसी एक पूरी प्रोसेस को हमें एक्सपेडाइट करना है ताकि जल्दी हो जाए, ताकि जम्मू में जो हमें कमी यहाँ पे रहती है कि यहाँ पर जो अक्सर बोला जाता है कि यहाँ पर इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करना है, मुझे लगता है कि इन सारे एवेन्यूज़ को आपको डेवलप करना पड़ेगा। नंबर सेकंड, आज यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात होती है। लमनडार भद्रवाह से बहुत एक खूबसूरत, आप देखिए वहाँ पर हमारे स्टार्टअप्स और हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स अगर मैं बोलूँ उसमें लगे, और किस तरीके उन्होंने वहाँ पर एक प्रोडक्शन की, एक आपका पर्पल रेवोल्यूशन वहाँ आया। हैट्स ऑफ टू डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बहुत एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, सन ऑफ द सॉइल, और बड़ा अच्छे एक लेवल पर वो गए। बट अल्टीमेटली जब ग्राउंडेड हमने देखा, ग्राउंड पे जाकर वो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आज आपने एक पैदावार कर दी, पर्पल रेवोल्यूशन भी आ गया, आपने सब कुछ कर दिया। कुछ लोग मेरे पास उस समय आए, सिंस आई एम फ्रॉम द चैम्बर, तो कुछ लोग तो मेरे पास आ गए, गौरव जी निकल तो रहा है बट वी डोंट नो हाउ टू सेल इट। फिर उनको बताना पड़ा कि आप कटरा आइए, इतना टूरिस्ट वहाँ आ रहा है, पिलग्रिमेज टूरिज्म इतनी है वहाँ पर, आप उसके जो निकलते हैं उसके प्रोडक्ट्स बनाइए। अब घर में आप जाइए, आप सेंट यूज़ कर रहे हैं, आप अपने सोप यूज़ कर रहे हैं, सब लोग भंडार है। आप देखिए ना, आपको वो एक विकल्प तैयार करने हैं कि आपने प्रोडक्ट तो तैयार कर दिया, बेचना तो आना चाहिए ना। उसके लिए मैं आज अपील करूंगा आपके चैनल से भी कि हमारा जो मीडिया है, और ख़ासकर हमारा जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात करूँ, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की भी बात करूँ, इस तरीके प्रोग्राम रखे जाए ताकि इनको दिखाया जाए। आज बड़ी खुशी होती है जब मैं ट्विटर हैंडल पे देखता हूँ, वहाँ पर जम्मू टूरिज्म द्वारा विवेकानंद राय जी की बात करूँ, डायरेक्टर, खासकर अगर मैं बात करूँगा सुनैना शर्मा की, बड़ी देर के बाद एक चीज दिख रही है ट्विटर पे लगातार कि जम्मू टूरिज्म द्वारा भद्रवाह, डोडा और किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, बात वो नहीं है, आपको जो दिखता है वो बिकता है, आपको शोकेसिंग आप, और एंड वी आर फॉर्चुनेट इन दैट वे कि अगर मैं आज जम्मू टूरिज्म की बात करूं, अगर आप साल का अगर आप उनका ग्राफ देखते हैं, काफी बड़ा बदलाव है जो सामने दिख रहा है। अभी मैडम मानसी को मैंने 2-3 महीने पहले एक I was there at Delhi and she was doing wonderful। इन्होंने देखो, जम्मू बड़ी खुशी होती है कि जम्मू से मैं उसी पे आ रहा हूँ, और जम्मू की जब हम कोई नारी आगे देखते हैं बढ़ते हुए, मुझे तो वैसे बड़ी खुशी होती है। और एक वीकनेस भी है जम्मू हाइट्स के लिए, वहां पर मैं गया एंड प्रगति मैदान में, एंड शी वाज द वन हु वाज होल्डिंग अपना पूरा, इन्होंने वहां पर स्टॉल लगाया था और बड़ा एक बहुत बड़ी खुशी हुई वहां पर। फिर मैं देख रहा हूँ जम्मू टूरिज्म वाले भी थे वहां पर जाकर, एक जगह जाकर मैं डिसहार्टन भी हुआ, बोले बगैर रहूंगा नहीं,
डिसहार्टन तब हुआ जब लवंडार की बात हुई। वो मैंने बात भी की हर चैनल में, जब लवंडार की बात हुई, भद्रवाह से निकला हुआ वहां पर एक स्मार्ट आदमी एक खड़ा होकर बता रहा है कि गुप्ता जी ये लवंडार भद्रवाह का है। मैं बड़ा खुश हुआ कि वाह, जम्मू प्रोविंस से भी कोई चीजें हैं जिनको दिखाया जा रहा है। पर साथ में ही जो नेक्स्ट मूवमेंट पे जो मुझे फेस करना था, उससे मैं डिसहार्टन भी हुआ। अब जानना चाहते हैं उस लवंडार की पैकिंग पे क्या लिखा था? बोल वो रहा था कि ये लवंडार भद्रवाह का है, उसके ऊपर लिखा था फ्रॉम कश्मीर वैली। कहीं ना कहीं पर तकलीफ हुई, चुभता है। तो अभी जरूरत है, आज मैं बोलता हूं पॉलिसी मेकर्स को, कुछ ब्लैक शिप्स हैं जो बीच में पूरे सिस्टम के। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट कश्मीर, कश्मीर और जम्मू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पर जो हमारा हक है, जो हमारा हकूक है, जो हमारी चीजें हैं, उनको भी तो शोकेस करो सही माने पर कि भाई ये जम्मू प्रोविंस का है, ये भद्रवाह का गौरव भाई, समय की सीमा है। मानसी जी, क्या कहेंगे, क्या एक्सपीरियंस रहा? और उसके साथ साथ क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास टैलेंट है लेकिन उनको एक प्रोजेक्शन, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलती। क्या आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं जब भी मौका मिले हम सबको इस नए वर्ष में ऐसे टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की? मैं एक्चुअली दो चीज़ें ऐड करूंगी। एक, मैं गौरव जी ने जैसे बोला कि टूरिज्म को इतना प्रमोट किया जा रहा है, जम्मू टूरिज्म स्पेसिफिकली, तो उसी से रिलेटेड आई वुड लाइक कि जैसे जम्मू का आर्ट, ये हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम भी आज की डेट में कहीं ना कहीं उसकी बात की जा रही है, कहीं ना कहीं उसको डेवलप किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो मैं इट वुड बी जस्ट अ सजेशन कि अगर ये दोनों चीज़ें मर्ज की जाएं, जैसे जहाँ पे टूरिज्म प्रमोट किया जा रहा है उसी प्लेटफॉर्म पे हम जम्मू स्पेसिफिकली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर JNK, बट जम्मू स्पेसिफिकली जैसे हमारी बिन्ने छाबड़ियाँ हो गई, बहुत सारे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, और वो जो लोकल ग्रास है हमारी, उसके बहुत सारी चीज़ें, लॉन्ड्री बैग्स आज की डेट में बन रहे हैं, वो रोटियों के वो बन रहे हैं। जैसे मैं और स्टेट्स में देखूं, अगर आप मध्य प्रदेश देखें या कोई और स्टेट्स, सो दे रियली हैव डेवलप्ड दीज लोकल ग्रासेस, ग्रास वीविंग। सेम चीज़ हम लोग भी कर रहे हैं। अब जैसे बसोली पेंटिंग है, तो मधुबनी का आप देखो, मधुबनी का स्टेचर ही कहीं और चला गया हुआ, जबकि बसोली अभी भी नेसेंट स्टेज में, अभी भी स्ट्रगल कर रही है, जबकि वेरी सिमिलर आर्ट फॉर्म्स हैं। एंड तो अगर ये टूरिज्म प्लस ये हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं कि जहाँ पे भी जिस भी साइट को प्रमोट किया जा रहा है वहीं पे एक स्टॉल्स दिए जाएं फॉर द प्रमोशन ऑफ लोकल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इट विल रियली गो टू द नेक्स्ट लेवल। और एक चीज़ में वही जो सेम डिपार्टमेंटल इश्यूज यहाँ पे भी हैं, बिकॉज बहुत थोड़े से ही प्लेयर्स हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, पर वो एक दूसरे की वो काटने में लगे हुए हैं। अगर इफ दे ऑल कम टुगेदर तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनेगा विच विल इन द एंड हेल्प द हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स। अगर आप एक नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हो तो वो सबकी मदद होगी, जितने भी उसमें प्लेयर्स होंगे। तो रादर देन जस्ट वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर, अगर इकट्ठे एक फोर्स बन के काम किया जाए साथ में टूरिज्म के साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके, तो एक ये स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट की जाएगी जो जम्मू की आइडेंटिटी को डेवलप करेगी, एंड इंक्लूडिंग द डोगरा ड्रेस, जैसे कि आपका जो डोगरी सूट हो गया, जो आपके ट्रेडिशनल वेयर हो गए, उसको भी अगर थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया जाए। आई एम एक्चुअली टॉकिंग टू सम पीपल आल्सो अबाउट दैट कि इफ वी कैन गिव इट अ मॉडर्न ट्विस्ट, मे बी समथिंग उसका डेवलप करके, तो वो सारा एक स्ट्रॉन्ग डोगरा आइडेंटिटी, एक स्ट्रॉन्ग जम्मू की कल्चरल आइडेंटिटी सामने आएगी। सेकेंडली, जैसे आपने बोला प्लेटफॉर्म के लिए, तो हाँ, वो मैं आई वुड लाइक टू से कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग सब कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ड्रग्स की प्रॉब्लम्स है, स्पोर्ट्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन। द सेकंड इक्वली गुड ऑप्शन इज स्किल डेवलपमेंट, व्हेन वी बिकॉज आजकल एजुकेशनल डिग्रीज या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको कहीं नहीं लेके जा रही हैं। आप आगे आगे पढ़ते जाओ, एमए कर लो, पीएचडी कर लो, बट नो, देयर इज नथिंग, आगे कुछ नहीं है। जॉब मार्केट बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। एमबीएस बीबीएस की आगे कोई फ्यूचर नहीं है, इंजीनियरिंग की कोई फ्यूचर नहीं है। बट हाँ, स्किल डेवलपमेंट ही आगे का आपका रास्ता है, बिकॉज एक स्किल जब आपके हाथ में आ जाएगा वो आपके पास लाइफ लॉन्ग रहता है। एंड द फ्यूचर दैट आई सी, skilled people will be paid the maximum because nothing else is going to work. आपके पास स्किल है तो आप करोगे। सो ये एक बहुत बड़ा एवेन्यू है हमारे पास। गवर्नमेंट हैज पुट इन अ लॉट ऑफ इस फील्ड पे फोकस भी बहुत किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट ये है कि ये हमारा, हाँ, एंड इट इज a kind of solution to the unemployment problem is skill development, and the way they are being promoted and the startups are being promoted, so that could be a way forward to Yes. put up a little bit solution to the existing problems. तरुण जी, चलते चलते क्या कहेंगे, क्योंकि चुनौतियां कहीं और भी हैं। आप टूरिज्म की बात कर रहे थे, तो रिसेंटली मैं बताना चाहूँगा, जो सरकार का काम है, एक महाराष्ट्र बेस्ड एनजीओ है सरहद, तो आई वॉज कोऑर्डिनेटिंग हियर, तो चनाब वैली या चंदरबागा कुछ भी कह लीजिए आप, तो उस पर हमने एक कॉफी टेबल बुक जो है लॉन्च करवाई थी एलजी साहब के हाथ से लास्ट ईयर।
तो हमें एक आशा थी कि उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी हमने दिए थे कि उसमें, लेकिन वहाँ के उस टाइम पे डीसी साहब को हमने हाथ में लेते हुए वहाँ पे रिवर राफ्टिंग और वो सब एक्टिविटी शुरू करवाई थी, लेकिन फिर वो बंद हो गई। तो देर इज अ गुड न्यूज ऑल्सो, एलजी साहब ने सामने से इनिशिएट किया, अभी वो महाराष्ट्र गए थे लास्ट वीक, तो उन्होंने कहा है कि कुछ हमने प्रपोजल डाला था डोडा किश्तवाड़ वो चिनाब वैली बेल्ट को लेके, तो एक बहुत अच्छा प्रपोजल जो है हमने गवर्नमेंट को दिया है। तो देर इज अ होप कि वो भी हमारे रोड मैप पे आएगा। लोगों को एक्चुअल में किश्तवाड़, डोडा, भदरवा इन जगह का नहीं पता है। और जो हमारी कॉफी टेबल बुक है वो पार्लियामेंट में, क्योंकि उसमें आजाद साहब को भी हमने फीचर किया था, तो उन्होंने खुद पूरे पार्लियामेंट में डिस्ट्रीब्यूट की। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गवर्नमेंट इसी तरह से अगर महाराष्ट्र के एक एनजीओ के काम कर सकती है JNK के जम्मू प्रोविंस के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है हमें गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके खुद ही अपने आप से ही हाईलाइट करना चाहिए जम्मू प्रोविंस। नॉट रॉन्ग, शरद वाज द सेम एनजीओ जो कारगिल में मैराथन कराते, एग्जैक्टली, जिस पे मैं भी दौड़ा। हाँ जी। तो दे हैव बीन वर्किंग, ran there 2 marathons, they have been 2 editions पे था। They have been working on Pune based। JNK from last 25 years। JNK के 150-200 बच्चे वहाँ पे मुफ्त में पढ़ भी रहे हैं। और उनका क्राइटेरिया यही रहता है, जो बच्चे जिनकी मतलब फैमिलीज मिलिटेंट अटैक्स में नहीं रही, पुलिस वालों के बच्चे हो गए, आर्मी वालों के, वो जो है उनको फ्री में वहाँ पे स्टडीज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा भी उन्होंने JNK में बहुत काम किए। तो मुझे लगता है जो सरकार को काम करना चाहिए वो कहीं ना कहीं एनजीओज कर रही है। तो इफ देयर इज अ गुड पॉलिसी मेकर, गुड, और मुझे लगता है पॉलिसी मेकिंग में इनको सिविल सोसाइटी के लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। एग्जैक्टली, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व। चैम्बर का मतलब क्या है, बार एसोसिएशन का मतलब क्या है, प्रेस क्लब का क्या मतलब है, तो दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी एडवाइस लेनी चाहिए, तभी एक अच्छी पॉलिसी बनेगी। अब बाहर से जो IAS अधिकारी आ रहे हैं उनको क्या पता हमारे यहाँ का फैब्रिक क्या है, वो बाहर से आते हैं। अब लास्ट टाइम स्पोर्ट्स पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, मैंने ये तक कोट किया था कि आप हरियाणा की पॉलिसी क्यों नहीं पिक करते, क्यों हरियाणा जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा एक्सेल कर रहा है, सिर्फ स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं। इसी तरह अगर बिजनेस की बात करो, वी हैव महाराष्ट्र, वी हैव दिल्ली, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिसीज तो पिक कीजिए और स्टेक होल्डर्स को आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कीजिए। अगर आपको JNK आज के टाइम पे भी अगर हम अब IPS अधिकारी बाहर से लाते हैं, अगर कोई सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है तो एट द एंड ऑफ द टाइम आपको लोकल को ही इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो सेम आप अगर पॉलिसी बना रहे हैं तो आप लोकल जो नुमाइंदे हैं आप उनको इन्वॉल्व कीजिए, आप कम से कम उनके एडवाइस तो लीजिए। तो देखो इसमें ऐसा है कि एडवाइस तो ली जाती है, बट समहाउ जो इवेंचुअली हम रियलाइज करते हैं कि कुछ एडवाइस लेने के बाद भी, कुछ सजेशन लेने के बाद भी, मैंने कहा ना सिस्टम में कुछ लोग हैं, सिस्टम में कुछ लोग हैं, ब्लैक शिप्स हैं जो आगे करना बहुत कुछ चाहते हैं। आज मैं बिल्कुल कहूंगा कि आज अगर मैं बात करूं मनोज सिन्हा जी की, आज मैं काफी गंभीर है जम्मू कश्मीर को लेकर, बट इर्द गिर्द है ना कुछ लोग हैं ना, कुछ पॉलिसी में मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ है लोग जो वो चीज इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देते। एग्जैक्टली। अब तो चलो, लेकिन आप देखिए 370 हटाया, थोड़ा सा पुश JNK को मिला और बच्चों ने प्रूव कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है। देखो 370 और 35 एक ही जब हम बात करते हैं, मेरे को तो एक ही बात आती है, दैट हेजेमनी इज ओवर, दैट डोमिनेंस इज ओवर फ्रॉम द पीस लविंग पीपल ऑफ जम्मू स्पेशली। वो तो 370 का एक जंग है जो हमने जीती है, वो तो है। गुरु भाई समय सीमा है। कृपाली जी, चलते चलते आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में काफ़ी संभावना है युवाओं को उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। वर्ष 2023 की आप बात करें तो क्या आशाएं लेकर आप, क्योंकि आप मेंटर हैं उन बच्चों की, उनको किस प्रकार एक भविष्य दिलवा सकती हैं, एक विजन दिला सकती हैं? 2023 में लाइक वंस अगेन फॉर जम्मू कश्मीर आई वुड से आना पड़ेगा मुझे स्पोर्ट्स पॉलिसी के ऊपर ही। अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं या टैलेंट की बात करूं, तो एज वी ऑल आर अग्रीड, जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी कोई नहीं है। कश्मीर में अलग तरीके का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, एंथ्रोपोमेट्रिकली दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टैलेंट, एंड जम्मू में अलग तरीका है। एंड मैं बहुत खुश होती हूँ, आई एम अ गुजराती, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 2 अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस एक स्टेट में, इतना वेरिएशंस, एंड गॉड हैज गिवन देम अ ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग स्किल, टैलेंट। एंथ्रोपोमेट्रिकली आप देखिए कि कश्मीर है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है ना, हमारे पास भद्रवा है, पूंछ है, दे हैव गुड एंड्योरेंस, गॉड गिफ्टेड एंड्योरेंस है। तो वहाँ पे एक ऐसा स्कीम होना चाहिए कि ओके कि हम यहाँ पे इस रीजन में ये इस तरीके का हम लोग टैलेंट, इन बच्चों को हम लोग डेवलप कर सकते हैं।
यूथ को एंगेज कर सकते हैं, यूथ भी एंगेज होता है, टैलेंट भी आएगा, एंड आई एम श्योर विद इन फ्यू ईयर्स, आई मीन मे बी इन 2 or 3 years, जम्मू कश्मीर कैन गो बूम. सेम इन वाटर स्पोर्ट्स, डल लेक, सो मैनी, मानसर लेक, कितना सुंदर है जम्मू कश्मीर. सेम व्हेन यू कम टू जम्मू, वी हैव फेंसिंग, kids are doing wonderful, judo, gymnastics, rhythmic gymnastics, long limbs, God has given. The only thing is कि उनको नॉरिश कैसे करना है, उनको किस स्कीम को कहाँ पे क्या फिट करना है, उसके लिए अगेन आई वुड से, जैसे इन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स पॉलिसीज बनानी है, किस तरीके की बनानी, कैसे इम्प्लीमेंट करना है. एंड आई एम टेलिंग यू देयर इज अ स्पोर्ट्स पॉलिसी, देयर इज, उसको इम्प्लीमेंट कब करेंगे और किस लेवल पे करेंगे. तो 2023 में मैं आशा करती हूँ कि ऐसा कुछ हो कि मे बी नेक्स्ट ओलंपिक्स, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ में एक भवलीन ना हो, बहुत सारे प्लेयर्स हो. टिल डेट ओनली इन कॉमनवेल्थ गेम्स 3 प्लेयर्स ने रिप्रेजेंट किया जम्मू कश्मीर को, एंड ऑल 3 आर फ्रॉम जिम्नास्टिक्स. वी हैव टैलेंट इन फेंसिंग, वी हैव टैलेंट इन जूडो, दे आर नेशनल मेडलिस्ट. वुशु में इतना अच्छा कर रहे हैं, एशियन गेम्स मेडलिस्ट है लड़का. उसके बाद एक स्टेगनेंसी है, देयर इज स्टेगनेंसी इन द स्पोर्ट्स फील्ड फॉर दोज प्लेयर्स जिन्होंने अचीव किया हाई. फिर उनके लिए आगे फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर तो पॉलिसीज से बनेगा. वेरी ट्रू. तो वो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट है, उनके लिए एजुकेशन है. तो ये स्टेज के मध्य में एक बात बोलना चाहती हूँ, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक स्पोर्ट्स कमेटी है, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एक स्कीम चल रहा है, आई एम पार्ट ऑफ इट. ऐसी स्कीम एक सिर्फ माता वैष्णो देवी में ही क्यों है, क्यों, वाई देयर आर सो मैनी, जहाँ पे हम लोग हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, टैलेंट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इज हेल्पिंग लाइक एनीथिंग टू द स्टेट. तो फिर उसको मोल्ड करना पड़ेगा, चैनलाइज करना पड़ेगा. वो कैसे होगा? मैं तो आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं तो बचपन से ही स्पोर्ट्स में हूँ, तो मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें, स्पोर्ट्स, बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट, आई रिक्वेस्ट देम टू कम फॉरवर्ड विद सम स्कीम्स, वी आर रेडी टू गो फॉर. आपके बच्चे हैं ना, जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, तो आप उनको अडॉप्ट करिए, यू अडॉप्ट देम, इंस्टेड ऑफ सेइंग ये है वो है. आप आइए ना, आप बच्चों को बोलिए कि ओके वी विल गिव यू फ्री एजुकेशन, कम फॉरवर्ड, प्ले स्पोर्ट्स, गो फॉर अब्रॉड ट्रेनिंग. कहाँ है अब्रॉड ट्रेनिंग, कौन देता है? आज एक पैसा कोई आके नहीं देता प्लेयर्स को. आई हैव ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप रेडी चलाते हैं, एंड दे आर सो टैलेंटेड. और आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई. हम ओलंपिक्स की बात करें, कॉमनवेल्थ की बात करें, बट साइंटिफिक ट्रेनिंग के लिए यू नीड मनी, यू नीड पीपल टू बैक. एक चैंपियन बनता है, वो खाली कोच नहीं बनाता, पूरी सोसाइटी बनाती है, टीचर बनाता है, प्रिंसिपल बनाता है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बनाता है, स्पॉन्सर्स बनाते हैं, डॉक्टर्स चाहिए. आज मुझे अगर मेरी लड़की इंजरी करती होती है तो मैं उस लड़की को लेके फिर रही हूँ, कहाँ जाऊँ. फिर मैं कभी बैंगलोर जाती हूँ, कभी दिल्ली जाती हूँ, फिर उनको मेरे पर्सनल रिलेशंस वी आर यूजिंग, बट आई डोंट हैव एनीथिंग ओवर हियर. ऐसा नहीं है कि मुझे डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहे, दे डू हेल्प मी आउट ऑफ द वे जाके, बट एक सिस्टम नहीं है. चैम्बर क्यों नहीं आता? यू मेक वन कमेटी फॉर स्पोर्ट्स, आपके बच्चों के लिए है ना, हमारे बच्चों के लिए, आप बनाइए एक कमेटी. We'll make Come. very soon, मैम बनाएंगे. प्लीज डू सो. कृपाली जी सीधी बात कर चुकी हैं लेकिन हमारे पास समय की सीमा है. और बिल्कुल चलते चलते एक बहुत बड़ी चुनौती वर्ष 2022 के अंतिम महीनों में शुरू हो चुकी है, कोविड की अगर बात करें, कितना तत्पर रहना होगा बिल्कुल अंत में? देखिए जो कि एक आंकड़े आ रहे हैं, और एएनआई के अगर हम रिसेंट जो एक न्यूज़ भी जो चल रही है कि मिड ऑफ जनवरी में भी लाइक एक सर्च देखा जाए, मुझे लगता है कि कोविड बाबा इज़ अगेन कमिंग बैक. और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि आज प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत दोबारा लग रहा है, पर इसके साथ में मैं एक और चीज़ भी कहूँगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन राइट नाउ इन चाइना, इट इज़ ऑल कर्मा. जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस या किस तरीके से उन्होंने पॉलिसीज़ रखी, और आज कहीं ना कहीं पर आज चाइना जिस एक कोविड के पूरे कहर से आज निकल रहा है. और मुझे लगता है कि हम वो 2021 और 2022 खासकर 2020 का जो मंज़र जो हमने देखा है, हम रिपीट नहीं करना चाहते. बहुत मुश्किल से आज हम एक पटरी पे आए हैं और हमने कहीं अपने परिजनों को खोया भी है. मुझे लगता है कि आज वो एक जो हरकत जो दिख रही है कि कोविड की, अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके नए केसेस आए हैं और
आज मुझे लगता है कि हम सबको भी आज एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है और अपनी तरफ से एक पूरे प्रयास आज करने की ज़रूरत है। बट ऐसी स्थिति मुझे भी दिख नहीं रही, क्योंकि हम भी काफ़ी 1-1.5-2 हफ्ते से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उसमें कुछ ऐसी फाइंडिंग्स नहीं दिख रही। बचा हुआ दिख रहा है अभी तक तो सब कुछ। आने वाले टाइम का मुझे पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि प्रिकॉशंस लेने का टाइम दोबारा आ गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्ष 2023 आ चुका है, बाहें फैलाकर उसका स्वागत हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये आशा करते हैं कि आने वाला वर्ष 2023 हम सबके लिए नई उम्मीदें, नई उल्लास, नई खुशी लाए। और कोविड की अगर बात करें, चुनौती हम सबके सामने है, कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर उसको पार करना होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो काम हो रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आने वाले इस वर्ष में ये काम नई गति पकड़ेंगे, नई ऊंचाई पकड़ेंगे। जम्मू कश्मीर का युवा न केवल जम्मू कश्मीर का बल्कि भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोशन कर पाएगा। मानसी जी, गौरव जी, तरुण जी और कृपाली जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।